बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे वन में 4 मित्र रहते थे। उनमें से एक था चूहा, दूसरा कौवा, तीसरा हिरण, चौथा कछुआ। अलग अलग जाति के होने के बावजूद उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों घुल मिलकर रहते, खूब बातें करते और खेलते थे। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था, जिसमें वह कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उस पर बने अपने घोंसले में कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बेल बनाकर चूहा रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही हिरण का बसेरा था। दिन को कछुआ तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकी लगाता था। बाकी 3 मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़ते थे और दूर तक घूमकर सूर्यास्त से पहले घर लौट आते थे। चारों मित्र इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन शाम को चूहा और कौवा घर लौट आए, परंतु हिरण नहीं आया। तीनों मित्र बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। कछुआ भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले घर लौट आता था। आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। चूहे ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है। जरूर वह किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कौवे ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वह जिधर चलने प्राय जाता है, उधर में उड़कर देख आता, पर अंधेरा गिरने लगा है। नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर तुम्हें दूंगा। कछुए ने सिर हिलाया। अपने मित्र की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा। मैं तो उस ओर अभी चल पड़ता हूँ। मेरी चाल भी बहुत धीमी है। तुम दोनों सुबह आ जाना। चूहा बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा। मैं भी कछुए भाई के साथ चल पड़ता। कौवे भाई, तुम सुबह होते ही चले आना। कछुआ और चूहा तो चल दिए। कौवे ने रात आंखों में काटी। जैसे ही सुबह हुई, कौवा उड़ चला। उड़ते उड़ते उसने चारों ओर नजर डाली। आगे एक स्थान पर कछुआ और कौवा उसे जाते हुए नजर आए। कौवे ने का की आवाज निकालते हुए उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कौवे ने हिरण को पुकारना भी शुरू किया। मित्र हिरण, तुम कहाँ हो? आवाज दो मित्र। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके मित्र हिरण का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां हिरण एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ फड़फड़ा रहा था। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने उसे जाल बिछाकर फंसा लिया। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। हिरण, शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़ कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरी अंतिम नमस्कार कहना।
कौवा बोला, मित्र, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरण ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कौवे ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने मित्र चूहे को पीठ पर बैठाकर ले आता हूँ। वह अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। हिरण को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो मित्र चूहे भाई को शीघ्र लाओ। कौवा उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां कछुआ तथा चूहा आ पहुंचे थे। कौवे ने समय न नष्ट किए बिना उन सबको सारी बातें बताई। मित्रों, हमारा हिरण मित्र एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद हो गया है। जान की बाजी लगी है। शिकारी के आने से पहले हमें उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। कुछ कछुआ कुछ हकलाया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जल्दी बताओ। चूहे के तेज दिमाग ने कौवे का इशारा समझ लिया था। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर न लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्र को गले लगा लिया और रूंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। हिरण बोला, मित्र, आप भी आ गए और मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे मित्र मिले हैं। चारों मित्र भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक हिरण भी चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो, वह जालिम शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। तभी शिकारी ने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कौवे ने तुरंत हिरण व चूहे को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे मित्र कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़ मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दूंगा। इस बीच चूहा भाई थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देंगे। योजना अच्छी थी। लंगड़ा कर चलते हुए हिरण को देखकर शिकारी की बाँछें खिल उठी। वह थैला पटककर हिरण के पीछे भागा। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता, यह जा वहां जा और गया। शिकारी दांत पिसता रह गया। अब कछुआ से ही काम चलाने का इरादा बनाकर वह लौटा तो उसे थैला खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली थैले घर लौट गया। सीख, सच्चे मित्र हो तो जीवन में मुसीबतों का आसानी से सामना किया जा सकता है।